अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज में खुश आमदीद। आज हम एआई इमेज मास्टरी कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में एक नया स्टाइल देखेंगे और वो है गॉश। अ, ये भी वाटर कलर की ही एक किस्म आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें और जो पिछले लेक्चर में हमने जो स्टाइल कवर किया उसमें कुछ फ़र्क है। वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। वाटर कलर में जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में लेक्चर में काफ़ी डिटेल से देखा था कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है? और उसमें जो आप पेंटिंग करते हैं तो उसकी पुष्ट पे जिस पेज पे आप करते हैं तो वो पेज भी नज़र आ रहा होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। इसी तरह जो हम स्टाइल देख रहे हैं उसको गौश कहते हैं और ये ओपेक होता है, ठीक है? ओपेक का मतलब ये कि ये जब आप जिस भी सरफेस पे करते हैं, पेज पे करते हैं या किसी और सरफेस पे, तो वो सरफेस पीछे छुप जाती है, मतलब वो आपको नज़र नहीं आती, जैसे कि आप इस स्टाइल में देख सकते हैं, ठीक है? अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम इस किस्म के इमेजेस जो हैं वो एआई से कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि एआई इमेज जनरेशन सारा गेम जो है ना वो कीवर्ड्स का होता है, ठीक है? मतलब आपके जहन में एक आइडिया है, आइडिया तो आपने वो करना है, लेकिन जिस स्टाइल में और फिर जितने माइन्यूट डिटेल्स को आप रिफाइन करेंगे वो सारे कीवर्ड्स के जरिए होंगे। तो अगर तो आपको स्टाइल का पता हो कि किस स्टाइल में मैंने इसको ट्रांसलेट करना है, और दूसरा आपको उस स्टाइल से रिलेटेड कीवर्ड्स का पता हो कि भाई इस स्टाइल में प्रोफेशनल तरीके से कौन से कीवर्ड्स यूज होते हैं, तो वो आप उसमें जब आप यूज करेंगे तो आप एआई के जरिए ही प्रोफेशनल ऐसे इमेजेस बनाएंगे कि मतलब अगर कोई बंदा देख रहा हो तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये किसी ने वाकयातन हाथ से बनाया है या एआई से बनी है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेट। ठीक है, इसकी फिनिशिंग जो है ना वो मेट होती है। मतलब मेट हम किस कलर को कहते हैं जिसमें शाइनिंग नहीं होती, ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती। कुछ कलर्स जो होते हैं वो जब आप करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शंस और शाइन आ रहा होता है, लेकिन इस स्टाइल का की खास करेक्टरिस्टिक ये है, खासियत ये है कि इसमें शाइन नहीं होता, ठीक है? तो जिस चीज में शाइन नहीं हो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड मेट। ठीक है, मेट फिनिश, ये कीवर्ड हम प्रॉम्प्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो इसकी एक खासियत है जिससे ये और ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है वो इसका टेक्सचर है। ठीक है, वो चाकी किस्म का, मतलब जो चाक पे अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग की हो तो वो आपको से पता चले कि वो जब आप चाक चाक से लिखाई करते हैं तो वो ड्राई फील होता है, ठीक है, खुश्क होता है और पाउडरी किस्म का होता है, ठीक है? तो ये इसी किस्म की फीलिंग जो है ना, जब इस किस्म के गॉश पेंट कोई बंदा करता है तो उस पेंटिंग की रियल लाइफ में फीलिंग ड्राई और पाउडरी टाइप की होती है, ठीक है, और उसमें फैन नहीं होता, तो उसको हम इसलिए मैट फिनिश कहते हैं। तो अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब हम आप ये कीवर्ड भी अगर सिंपल यूज कर लेना, गॉश इलस्ट्रेशन, ठीक है, अब ये सारा गेम जो है ना ये इस कीवर्ड का होगा, गॉश इलस्ट्रेशन। ये जब आपने यूज कर लिया, पिछले लेक्चर में जो हमने इमेज यूज की थी वही हम इस्तेमाल करेंगे, स्लीपी बेयर ऑन अ क्रेसेंट मून। लास्ट लेक्चर में हमने ये वाली इमेज अगर आपको याद हो तो वो हमने बनाई थी, ये वाटर कलर पेंटिंग, और इसमें आप देखिए ये कितने डिटेल के साथ हमने बनाई हुई है। तो मतलब हमने ऐसा मुराद ये है कि एआई ने जनरेट करके हमें दी थी और वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने उसको कीवर्ड्स के जरिए बताए थे। तो अब हम यही स्लीपी बेयर जो है क्रेसेंट मून, इस प्रॉम्प्ट को हम यूज करेंगे और हम इसके साथ जब ये वाला कीवर्ड ऐड कर लेंगे ना तो ये इसी स्टाइल में बनाएगा जो गॉश की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन चूंकि हमने इसको मजीद कुछ डिटेल्स नहीं रिफाइन की होगी तो हम सेकंड प्रॉम्प्ट पर देखेंगे जब हम उसमें मजीद फीलिंग्स ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, ये तो सेम होगा, गॉश इलस्ट्रेशन ऑफ अ स्लीपी बेयर ऑन अ क्रेसेंट मून, यहाँ तक बेसिक प्रॉम्प्ट की तरह ही होगा। लेकिन साथ में जो अहम कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, मेट फिनिश हम ऐड करेंगे और चाकी टेक्सचर ऐड करेंगे, और इससे फिर आप देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है पिक्चर में। तो ये मैं जेमिनाई में आ गया और ये हम नैनो बनाना प्रो के जरिए जनरेट करेंगे। क्रिएट इमेजेस पे मैं गया, ठीक है, गॉश इलस्ट्रेशन ऑफ अ स्लीपी बेयर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। हाँ जी, ये अब इसने इमेज जनरेट करके हमें दे दी, ठीक है, और ये बिल्कुल एक बेसिक प्रॉम्प्ट हमने इसके लिए यूज़ किया था, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ स्टाइल और रंगत वगैरह पता चल जाए। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओपेक किस्म की है, ठीक है, इसमें मतलब आपको पेज पीछे नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर पेंट हुआ है, ठीक है? तो ये जिस भी सरफेस पे होगी तो उसमें इस किस्म के लुक्स आएंगे। अब हम सेम यही वाला जो बेसिक प्रॉम्प्ट था यहाँ तक का, ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ जो दो बेसिक कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे कि एक तो हम इसकी फिनिशिंग, मेट फिनिशिंग और चाकी टेक्सचर, ये वाले कीवर्ड्स भी अगर हम ऐड कर ले तो फिर अब हम देखते हैं कि ये इसके साथ क्या करता है। तो ये अब देखिए इसने मजीद बेहतर करके बना दिया है, प्रोफेशनलिज्म इसमें मजीद आ गई है इस स्टाइल के रिलेटेड। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये आप इसकी वो लुक्स चेक कर ले, चॉकी टेक्सचर, आपको ड्राई ड्राई फीलिंग भी आ रही होगी इससे, ठीक है, और इसमें
शाइन भी कोई नहीं है, ठीक है, मैट फिनिशिंग के साथ, तो ये और मजीद प्रोफेशनल हो गया। तो इस तरह ये देखिए आपको सारा ये, अब इसको जरा कंपेयर कर ले इस वाले के साथ, ये जो हमने कल वाटर कलर वाला सिंपल बनाया था, ठीक है, तो एक्वारेल जिसको हम कहते हैं, तो इसमें और इस इन दोनों में कितना फर्क है, ठीक है, मतलब ये अब देखिए, अब सिर्फ स्टाइल कीवर्ड्स हमने चेंज किया तो एआई ने ही हमें यही चीज जनरेट करके दे दी। अच्छा, अब कोई बंदा ये ज़हन में सोच सकता है कि यार ये इस किस्म के स्टाइल्स हम क्यों सीख रहे हैं? देखिए, ये मैंने आपको कहा था कि ये टूल बॉक्स हमारे पास होना चाहिए ताकि आपको कल कोई काम करना हो, तो आपको पता हो कि भई किस स्टाइल को क्या कहा जाता है। अगर आपके ज़हन में कोई आइडिया आ रहा हो, तो आपको एग्ज़ैक्टली उसको ट्रांसलेट करना आता हो, क्योंकि असल चीज़ लिखना है। लिखना आपको आ गया, और कीवर्ड्स आपको आ गए, और बाकी जनरेशन तो आपको एआई ही करके देगी। अब और साथ में मैंने पिछले लेक्चर में ये बात आपको की थी कि इन सारे स्टाइल्स जो है ना, ये इस तरह नहीं है कि मुँह उठा के बस बन गए। इसके पीछे पूरी एक साइंस है, ठीक है? तो अब इस किस्म के स्टाइल्स प्रोफेशनल्स किस लिए यूज करते हैं? स्टोरी बुक्स, उस टारगेट एज जिनकी 3 to 9 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उन स्टोरी बुक्स में ये वाला स्टाइल यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आज वाले स्टाइल जो है, इसमें और पिछले स्टाइल में थोड़ा फर्क है। अब पिछले वाला जो था वाटर कलर वाला, वो उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले लेक्चर में, तो वो जेंटल कलर्स थे, ठीक है, नॉर्मल कलर्स और जेंटल और पेस्टल कलर्स हम जैसा कहते हैं, वो हम यूज करते थे। और उसकी वजह ये थी कि उसके पीछे मतलब साइंस ये इस्तेमाल हो रहा था कि ये बेड टाइम स्टोरीज के लिए चूंकि यूज होता है, तो वो सॉफ्ट कलर्स और थीम वगैरह उसमें यूज होना होता है। जबकि ये वाला स्टाइल जो है ना, ये प्ले टाइम के लिए होता है, ठीक है, प्ले टाइम में आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो ये इसके रंग तेज होते हैं और वाइब्रेंट होते हैं, उससे एनर्जी आती है, तो ये पूरी एक साइंस होती है कलर। इस पे मेरे ख्याल में एक बिल्कुल प्रॉपर शायद कोर्सेज अवेलेबल भी हो, तो वो चीज़ आप फिर उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये जो स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स, ये डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे होते हैं। और मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है ना, आप एट अ टाइम एक ही चीज से पूरी दुनिया को टारगेट नहीं कर सकते। हर मार्केट जो है ना, वो किसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रही होती है, ठीक है, हर स्टाइल किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके बनाया जाता है। तो अब अगर तो आपकी टारगेट एज 3 to 9 ईयर्स है, आप कोई स्टोरी बुक्स बना रहे हैं, ये या आप वीडियोस बना रहे हैं इन्हीं पिक्चर्स को एनिमेट करके, तो आप इस स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नए स्टाइल के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।